मौत हम आएंगे और काला रंग का कपड़ा सर पे बांध के कल आएंगे और चुनौती के साथ आएंगे। एमएलए और मंत्री बनने जरा मतलब थोड़ी आया है, अभी तक नहीं समझे आप लोग। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा। 77 शहीद शक्तिनाथ महतो, 87 निर्मल महतो, 7 सांसद सुनील, 24 आया है। भूखे हैं वो लुटेरे, भूखे हैं वो दबंग, वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है, उनको रक्त नहीं मिला है। वो रक्त पिपासु भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हां, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है, लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में यह आखिरी रक्त होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई ये साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में। कब तक दीजिएगा बलिदान? जाइए ना पीछे, जितना पीछे आपको जाना है। 10 साल पीछे गए फिर भी आप शहादत मिली, 15 साल पीछे गए फिर भी आपको शहादत मिली, 30 साल पीछे गए फिर तब भी आपको शहादत मिली। हमेशा तो ये माफिया प्रवृत्ति के लोग कोयला में अपने वर्चस्व के लिए, झारखंड की संपत्ति में वर्चस्व के लिए, अरबों और करोड़ों का पैसा कमाने के वर्चस्व के लिए आपके बेटों की तो बलि ले ही लेते हैं। ये लोग समय समय पे बलि लेते हैं, नया क्या है। लेकिन जयराम महतो, उसकी बोली AK-47 की गोली है। आज जो जोरदार धमाका करती है ना, वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए हम बेरमो आ रहे हैं कल, और बहुत और ताकत के साथ आ रहे हैं और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो जिनको आना है चले आइएगा, लेकिन हाँ, ये ऐतिहासिक होगा। बेरमो जिनको आना है रोड शो में चले आइएगा, ऐतिहासिक होगा। और जो अनहोनी की आशंका आप बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा, आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हम आ रहे हैं, कर लीजिए प्लानिंग। ऐसे भी प्लानिंग करके झारखंड को बर्बाद कर दिए, प्लानिंग करके हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज वीर बेटों को मौत की नींद सुला दिए। अरे कितनी प्लानिंग कीजिएगा? 29 साल के जयराम महतो के लिए आपको इतनी धक्कड़ प्लानिंग करनी पड़ रही है कि आप जेल के अंदर जो लोग हैं वहां तक मैसेज गया है कि इस लड़के को हैंडल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल बेरमो में। कल आखिरी है 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण, क्योंकि और चरण भी नहीं है। उस चुनाव का कल आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बेरमो में कील ठोकने हम आ रहे हैं। ऐसे भी सुने, बेरमो गडुरा का साम्राज्य बन चुका है। टाइगर की एंट्री होगी कल। हम सचेत नहीं, पागलपंथी के साथ आ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमारा इतिहास ही रहा है सर देने का। हमारा इतिहास रहा है दामोदर नदी की धारा के साथ अपने रक्त को बहाने का। उस इतिहास से हमें गर्व है, उस इतिहास से हमारा परिचय बनता है, उस इतिहास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तैयार हैं, टाइगर जयराम महतो तैयार है। अब देखते हैं बेरमो की जनता और झारखंड की जनता कितनी तैयार है। ज्यादा नहीं, रात के 2:30 बज चुके हैं, नींद भी लग रही है। खाना अभी जस्ट 20 मिनट पहले 20 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट पहले खाए हैं और लाइव आए हैं। बाकी सबको जोहार। शुरुआत करेंगे डुमरी से। डुमरी ठीक है, घर है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, धमाका और हलचल मचेगी जब एंट्री बेरमो में होगी। आइए कल। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। कल की जो घटना है, कल आपने देखा होगा कि अनूप सिंह का काफिला और टाइगर जयराम महतो का रैली दोनों आमने सामने हो गया और भिड़ंत की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि झारखंड के कोई भी मीडिया चैनल या फिर इंटरनेशनल का कोई भी मीडिया चैनल इसको कवरेज नहीं दे रहा है। तो कोई बात नहीं साथियों, हम लोग तैयार हैं। झारखंड में अभी एक ही जनसैलाब उमड़ा है जो टाइगर जयराम महतो की है, और उसको कोई मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा। उसके लिए हम लोग है, इसका चिंता नहीं करना है। जो भी पल पल का अपडेट रहेगा वो आप लोग तक हम पहुंचाते रहेंगे। थोड़ा सा कल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद जो रात की घटना हुई इसके बारे में विश्लेषण करते हैं।
कल क्या हुआ था कि टाइगर जयराम महतो की जो रैली चल रही थी, पहले से परमिशन लिया जा चुका था। ठीक उसी के पीछे अनूप सिंह जो बेरमो के अभी विधायक और साथ ही के मतलब राज्य में मंत्री भी हैं, उनका जब गाड़ी आता है तो और सायरन बजाता है और टाइगर जयराम महतो के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की होता है। स्थिति बेकाबू होने के बाद टाइगर जयराम महतो खुद मोर्चा संभालते हैं और अनूप सिंह के काफिले को पीछे हटने के बारे में बोलते हैं। इतना तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से भी देखोगे। हालांकि कोई मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग हैं लगातार अपडेट देने के लिए। उसके बाद रात की घटना होती है लगभग 2 से 2:30 बजे। टाइगर जयराम महतो जो जेएलके पार्टी के केंद्रीय सदस्य, केंद्रीय सचिव हैं और केंद्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा है ना, और उनको एक फोन कॉल आता है। वो फोन कॉल किसके द्वारा आता है? तो मतलब प्रशासन के एक बड़े अधिकारी के द्वारा आता है और उसमें यह बोला जाता है कि आपका जो कल का सभा है, यानी कि आज टाइगर जयराम महतो का सभा जो है वो डुमरी से होते हुए पूरा बेरमो तक जाना है, रैली है जिसका इन्होंने पहले से परमिशन ले चुका है ना। तो अधिकारी द्वारा बोला जाता है कि आपको यह नहीं करना है, आपकी सभा को कैंसिल कर दिया जा रहा है, आपके रैली को कैंसिल कर दिया जा रहा है। तब जयराम महतो उस पर उग्र होते हैं और बोलते हैं कि जब हमारा पहले से प्री प्लान है तो हमारे सभा को क्यों कैंसिल किया जा रहा है, हमारे रैली को क्यों कैंसिल किया जा रहा है। तब जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा यह बात बताया जाता है कि कुछ अनहोनी होने का आशंका। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड में अभी भी माफियाओं का राज चलता है। झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन यहाँ की एक आम जनता पुलिस प्रशासन से आंखों में आंख डाल करके बात नहीं कर पाती है, नेता से आंखों में आंख डाल करके बात नहीं कर पाती। आखिर यह कब तक होगा? ये लोगों के मन से डर जो भगाने का स्थिति उत्पन्न हुआ आज टाइगर जयराम महतो के कारण हुआ है। अन्यथा जो बड़े बड़े नेता मंत्री जैसे बोलते थे प्रजा वैसे ही सुनती थी। हालांकि अब आए दिन देख रहे होंगे कि अभी सभी पार्टियों में जो डर का माहौल बना हुआ है, किस चीज का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं उन लोगों की स्थिति हारने के कगार पे आ गई तो बौखला गई सारी पार्टियां। और क्या कर रही है, कहीं कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो जा रहा है, कहीं उठा लिया जा रहा है, कहीं चाकू, मतलब तरह तरह के थ्रेट झारखंड के निवासियों को दिया जा रहा है। हालांकि झारखंड के युवा अब समझ चुके हैं, अब जाग चुके, अब निडर हो चुके, अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं। साथियों इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जोहार।